Assalamu alaikum. So in today's lecture we will discuss about carbohydrates. So what is carbohydrates? Carbohydrates are broadly defined as polyhydroxyaldehyde or ketones and their derivatives. So यहाँ पर दो तीन टर्म्स जो है वो यूज्ड हुए हैं. वन इज पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉली मीन मिनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप, कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर मिनी हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे. फिर नेक्स्ट वन क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ साथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ये फंक्शनल ग्रुप की तरफ आती हैं कि यहाँ पर ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हैं इनमें या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या फिर दूसरा कौन सा होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. सो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ऐसा कार्बोनाइल कार्बन जिसके एक साइड पर हाइड्रोजन ग्रुप हो और दूसरी साइड पर क्या हो, अल्काइल ग्रुप, उसे कहते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. सो अगर हम देख लें कीटोन में ऐसा होता है कि हमारे साथ एक कार्बोनाइल कार्बन, उसके दोनों साइड पर या तो हाइड्रोजन होंगे या दोनों क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे. सो ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे फंक्शनल ग्रुप को फिर हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं. एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी मिनी हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे और साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, एल्डिहाइड और या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर ये ऐसे कंपाउंड होंगे जो इन्हीं कंपाउंड से मीन के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे. और इस सब्सटेंस दैट यील्ड वन ऑफ दीज कंपाउंड, मीन के अगर ऐसा हमारे साथ कोई सब्सटेंस हो कि उसकी अगर एक दफ़ा ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, तो उसकी डिकम्पोजिशन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आएंगे या हमारे साथ क्या आएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आ रहे हैं, तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये मेन क्या है, एलिमेंट्स हैं. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे मेनली इनमें क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बाय फंक्शनल ग्रुप present includes hydroxyl group, functional groups that is present including hydroxyl group. अगर हम functional group इसके साथ साथ देख ले, यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और साथ में क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद होते हैं. और इसके साथ साथ जितनी भी शुगर कंपाउंड है उसके साथ जो क्या होते हैं वो नॉर्मली जितनी भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वहाँ पर हम प्रीफिक्स लगाते हैं. सो जितनी भी शुगर कंपाउंड है वो उसके लिए प्रीफिक्स कौन सा है, OSEOs. जिस तरह ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ठीक है. साथ में अगर आप लोग देखें लेक्टोज, सक्रोज. सो जितने भी शुगर कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर प्रीफिक्स कौन सा लगाया जाता है, OSE. सो इसके थ्रू हम पहचानते हैं कि हमारे साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. Now, carbohydrates are the most abundant of all the organic compound in the nature. अगर हम देखें तो नेचर में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस तरह प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इस तरह और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे abundant कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. इन प्लांट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज. अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट की जो एनर्जी है उन्हें कैप्चर करते हैं और उन्हें केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है. और फिर इसको प्लांट क्या करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ करते हैं और दूसरे स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में भी इनका फिर रोल होता है या ग्रोथ के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो मेनी ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स are made into long chain polymers of starch that store energy. About 65% of the food in our diet consists of carbohydrates. Each day we utilize carbohydrates in foods such as bread, pasta, potatoes and rice. Other carbohydrates called disaccharides include sucrose, that is table sugar, and lactose in milk. सो हम क्या करते हैं कि अगर आप लोग देख लें तो जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज इनको स्टोर करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स हैं वो जब एक दफ़ा ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर ले
फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं into another form that is stars, ठीक है, फिर वहाँ पर स्टोर करते हैं। ये स्टार्स इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज एनर्जी भी है, और इसके ऊपर फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी फीड करते हैं, वो भी यहाँ से फिर ग्लूकोज हासिल करते हैं जब एक दफ़ा इनके ऊपर फीडिंग कर लें। और इसके साथ अगर हमारा जो नॉर्मल रूटीन को अगर हम देखें तो जो हम डाइट यूज़ करते हैं उनमें भी 65% किस चीज़ की कंसंट्रेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट। मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही फीड करते हैं। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हम किस फॉर्म में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, इन द फॉर्म ऑफ पास्ता, पोटैटोज एंड राइस एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अदर कार्बोहाइड्रेट्स दैट कॉल्ड सक्रोज, इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं क्योंकि हम ये नॉर्मल रूटीन में यूज़ भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अदर मीन की जो हमारे साथ ग्लूकोज हैं या इस तरह गैलेक्टोज हैं वो हम किस चीज़ या फ्रक्टोज वो हम किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं, सक्रोज से भी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह हमारे साथ टेबल शुगर है, और साथ में हम मिल्क से भी कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। सो ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। नॉर्मली क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म हो रहा हो इस दौरान कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसी दौरान वो सिंपलर यूनिट में क्या होते हैं, वो उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसकी कन्वर्जन होता है। तो वो सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, विच इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन आवर सेल्स टू प्रोवाइड आवर बॉडीज विद एनर्जी। सो एक दफ़ा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाए इनटू ग्लूकोज, अगेन ये जो ग्लूकोज है फर्दर ऑक्सीडेशन ये मीन इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो होती है, और उसी दौरान जो सेल्स होते हैं जब उसके वो ब्रेक डाउन करते हैं तो उस दौरान लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं, और फिर हम हमारी बॉडी क्या करते हैं कि इन एनर्जी को फिर यूटिलाइज करते हैं एंड टू प्रोवाइड द सेल्स विद कार्बन एटम्स फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। In plants, a polymer of glucose called cellulose builds the structural framework. अगर हम plants देख लें तो वहाँ पर cellulose से इनका मेनली जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, मीन अगर हम इनका सिलवाल देख लें तो सिलवाल किस चीज़ से बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। तो यहाँ पर सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म कर रहा है। सेलुलोज हैज़ अदर इम्पॉर्टेंट यूजेस टू, दैट इज़ द वुड इन आवर फर्नीचर, द पेजेस इन आवर नोटबुक्स एंड द कॉटन इन आवर क्लॉथिंग आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये इसके इम्पोर्टेंस भी हैं सेलुलोज की। नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखने हैं, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल्स। जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मेनली ये हमारे सेल में कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। सो ये हमारे साथ एक फर्स्ट मेजर रोल है कार्बोहाइड्रेट का कि जितनी भी सेल्स हैं वो मेनली एज अ सोर्स फॉर एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो ये प्राइमरी सोर्स हैं। एंड सेकेंड वन, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल अगर हम सिलवाल देख लें तो वो मेनली किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज इज एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो इट प्ले आल्सो अ स्ट्रक्चरल रोल इन सम सेल्स दैट लाइक इन प्लांट सेल्स। सो इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी जो है वो नॉर्मली ग्लूकोज के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, मीनू कि वहाँ से वो एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज एन इमीडिएट एनर्जी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आल्सो रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ये क्या है हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म में फंक्शंस हैं जो कि किसी भी सेल में इस तरह के फंक्शन नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट वो परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। इससे पहले वहाँ पर हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जस्ट वो बात ही की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। सो ये आप लोग देख रहे हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये आप लोग के साथ कार्बोनाइल कार्बन है। अगर इसके एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर अल्काइल फंक्शनल ग्रुप हो तो तब जाकर ये हमारे साथ कौन सा होगा, इनका उसके अल्काइल अटैच हो तो तब जाकर ये हमारे साथ कौन सा कार्बोनाइल कार्बन है, एल्डिहाइड कार्बन या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और साथ में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे साथ फ्रक्टोज है इसमें सेकंड नंबर कार्बन के साथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन में उसके साथ अटैच है या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, और इसके दोनों साइड पर
الकाइल ग्रुप जो है वो क्या है, वो अटैच है. सो इस तरह के स्ट्रक्चर इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम कहते हैं कि हमारे साथ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है. सो जो ग्लूकोज और ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और साथ में जो फ्रक्टोज है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसके ऊपर आना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने क्लासेस में क्या कर सकते हैं, वो क्लासिफाइड या डिवाइड कर सकते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट्स दैट मेक देम अप. सो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वहाँ पर सब वो बने होते हैं सब यूनिट्स. ठीक है. सो इन्हीं सब यूनिट्स के नंबर के बेसिस पर मीन के एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसमें कितने सब यूनिट्स हैं, मीन 5 है, 10 है, 15,000 जो जितनी भी हैं. सो उन्हीं बेस पर हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली डिवाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, दैट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. और फिर ओलिगोसैकेराइड को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड्स. नाउ व्हाट इज मोनोसैकेराइड. तो अगर हम देख ले, मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स आर द कंपाउंड व्हिच पोजेस अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक तो ये कि हमारे साथ क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है, इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन या इसकी फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन नॉर्मल मीन फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स में ये मुमकिन नहीं कि हम इसको क्या करें फर्दर इनटू अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में इनकी ब्रेक डाउन जो है वो कर ले. सो दीज आर दी सिंपल शुगर्स आर द कंपाउंड, या इस तरह आप लोग मोनोसैकेराइड्स की डिफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच पोजेस अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. कि हमारे साथ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि इनका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, वो फ्री होता है, और साथ में दे हैव 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. और इनके मीन ये जो मोनोसैकेराइड है इनके अगर हम फिर स्ट्रक्चर देख ले तो फर्दर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो भी उनकी जो मेनली कार्बन चेन है, कार्बन बैकबोन है, उसके साथ को अटैच होते हैं. So they are the simplest sugar and cannot be further hydrolyzed into smaller subunits. So हम क्या नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या है, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं. अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना चाहे तो हम इसको फर्दर सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकते. So monosaccharides contain a single carbon chain and are classified on the basis of number of carbon atoms they possess and aldose or ketoses depending upon their group. So क्या है कि जो मोनोसैकेराइड हैं उनमें क्या होते हैं, वो कार्बन चेन, वहाँ पर कार्बन चेन होता है, और ये कार्बन चेन जो है वो सिंगल ही होता है, ब्रांचेस यहाँ पर नहीं होते. सो यहाँ पर सिंगल कार्बन चेन होता है एंड आर क्लासिफाइड. सो अगर हम फर्दर मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन करना चाहे तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, के मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन एटम्स हैं. सो उसी बेस पर हम मोनोसैकेराइड्स की क्या करते हैं, वो क्लासिफिकेशन करते हैं. सो और इसके साथ साथ यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. फर्स्ट पॉइंट ये कि एक तो द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकंड वन इज के वहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. इसी बेस पर हमने क्या किया है कि जो मोनोसैकेराइड है उसके फिर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं. जिस तरह मोनोसैकेराइड, सो क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम या बाय कार्बन एटम. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जस्ट एक साइड पर दिया गया है शुगर. सो यहाँ पर शुगर कौन से हैं, ट्राइयोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्टोसिस. सो ट्राइटरम जो है वो हम यूज़ करते हैं मेनली फॉर 3 कि यहाँ पर कितने मेन कार्बन होंगे, 3 कार्बन एटम होंगे. सो टेट्रा में कौन कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, एंड पेंटा में कितने होते हैं, 5, एंड हेक्सा में कितने होते हैं, 6 होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर हमारे साथ कितने मेनली ग्रुप्स हो गए, मोनोसैकेराइड्स के 4, दैट इज ट्राइयोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस. सो अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने देखने हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. सो ऐसा ट्राइयोस कि जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, वो हमारे साथ उसका एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड.
اب ایسا ट्राइयोज कि जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, उसका एग्जांपल कौन सा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। नाउ टेट्रोज की तरफ आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो टेट्रोज हैं उसके फिर दो क्या है वो ऑन द बेसिस क्या है, वहाँ पर अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उसके एग्जांपल्स कितने हैं, दो एग्जांपल है, दिस इज विच इज एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। और अगर इसमें क्या हो ऐसा टेट्रोज जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका एग्जांपल फिर होता है एरिथ्रोलोज। इस तरह पेंटोज में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो ज़ाइलोज, राइबोज और एरिबिनोज है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और जो रिबोलोज है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इस तरह ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मिनोज इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और जो फ्रक्टोज है उसमें मेनली कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब मोनोसैकेराइड में हमने मेनली किस चीज़ के ऊपर आना है, हेक्सोजेस की तरफ, कि हेक्सोजेस जो है उनके कौन से टाइप्स हैं और उनके फिर क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। सो अगर हम देख ले ग्लूकोज, सो इट इज़ द एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल बॉडीज फंक्शन। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस होगी कि क्या है, एसेंशियल एनर्जी सोर्स हैं, जितनी भी हमारे बॉडी में जितनी भी फंक्शंस प्रोसीड होते हैं, सो इन्हीं फंक्शंस को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की वो रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, ग्लूकोज से। सो इसके अदर नेम्स क्या है, डेक्सट्रोज एंड ब्लड शुगर, एंड इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ईच डायसैकेराइड। जितनी भी डायसैकेराइड्स हैं उनमें मेनली ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है। इंशाल्लाह इसे हम इसके बाद जो है वो कम्प्लीटली इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे अदर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर ब्रीफली जो है वो इसके ऊपर बात की है कि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ईच डायसैकेराइड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डी ग्लूकोज। सो डी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग जो है वो इससे भी फेमिलियर हो जाएंगे कि डी का मतलब क्या है। सो डी ग्लूकोज मीन डेक्सट्रोज आर आल्सो ब्लड शुगर। यहाँ पर आप लोग इसका जो है वो स्ट्रक्चरल रिंग फॉर्म मीन की जो इसकी साइक्लिक फॉर्म है वो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। फिर सेकंड वन हमारे साथ कौन सा है, गैलेक्टोज। सो गैलेक्टोज इट इज सेल्डम अकर्स फ्रीली इन नेचर, बाइंड्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म sugar and milk like lactose. Once absorbed in the body, glucose is converted to glucose to provide energy. So अगर हम देख ले तो जो ग्लूकोज है ये another form है of monosaccharide, और ये सेल्डम मीन के कभी कभार फ्री फॉर्म में जो है वो पाया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये किस फॉर्म में होता है, वो कंपाउंड मीन के किसी कंजुगेटेड फॉर्म में जो है वो मौजूद, किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ जो है ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो इट बाइंड्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म शुगर एंड मिल्क लाइक लैक्टोज। अगर हम लैक्टोज देखिए तो वहाँ पर ग्लूकोज जो है गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एक डायसैकेराइड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज, और वो हमें कहाँ से मिलता है, फिर मिल्क से। सो एक दफ़ा ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो अगेन जो गैलेक्टोज है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को हम एनर्जी सोर्स जो है वो फिर यूटिलाइज करते हैं आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पर क्या है, गैलेक्टोज की वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में जो मेन डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 4 है उसमें कहाँ पर है। तो जो कार्बन नंबर 4 है वहाँ पर हाइड्रोजन उसके अप साइड पर है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो उसके डाउन साइड पर है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो गैलेक्टोज हैं वहाँ पर भी कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन क्या है वो अटैच हैं, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन में क्या है वो डिफरेंस हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बाकी जितनी भी ग्रुप्स हैं वो उनका लोकेशन और उनका ओरिएंटेशन जो है वो फिर एक जैसा है। Now last one is fructose. So it is the sweetest of all sugar. जितनी भी शुगर हैं, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, इसमें सबसे स्वीटेस्ट कौन सा है, नेचुरल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें सबसे स्वीटेस्ट जो है वो दैट इज़ फ्रक्टोज, दैट इज़ 1.5 टाइम स्वीटर देन सक्रोज. So occur naturally in fruits and honey, that is the fruit sugar. So यहाँ पर आप लोग इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो हेक्सोसिस हैं
نارملی ان کا اسٹرکچر جس طرح ہم گلوکوز اور گلیکٹوز میں دیکھ لیں تو یہاں پر یہ 6 کاربن مین یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اسٹرکچر جو ہے ان میں مینلی 6 اینڈ ہے، ہیگزاگونل ہے، اور جو ہمارے ساتھ فرکٹوز ہیں یہ کیا ہے، پینٹاگونل اسٹرکچر ہے کہ ان کے 5 اینڈز ہوتے ہیں. لیکن نارملی یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ گلوکوز یا فرکٹوز یا ہمارے ساتھ گلیکٹوز ہیں، دیز آر دی ہیگزوز. اور یہاں پر مجھے ایک ٹرم جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، دیٹ از آئسومرز. آئسومرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ کی جس کا کیمیکل فارمولا ایک جیسا ہو اور اسٹرکچرل فارمولا ایک دوسرے سے مختلف ہو. سیم از دی کیس وتھ گلوکوز، گلیکٹوز اینڈ فرکٹوز، کہ یہ کیا ہے، مینلی یہ ہے ہمارے ساتھ ہیگزوز، لیکن ہیگزوز کی پھر فردر آئسومرز ہے ان دی فارم آف گلوکوز، گلیکٹوز اینڈ فرکٹوز. اور یہ آپ لوگ ان کا اسٹرکچرل فارمولا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ویریشنز ہیں. Now stereochemistry. So stereochemistry جو ہے it is a branch of science which deal with normally with the 3 dimensional structure of a chemical compound. کہ جہاں پر ہم کیا کریں، ایک chemical compound ہے، ان میں نارملی وہ ارینجمنٹ ہوتا ہے، ان کا ایک اسپیسیفک کنفیگوریشن ہوتا ہے. مین جس طرح آرگینک کمپاؤنڈ وہاں پر کاربن ہوتے ہیں اور کاربن کے ارد گرد پھر دوسرے مالیکیول یا دوسرے ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ارینج ہوتے ہیں ان اے اسپیسیفک وے، ان اے اسپیسیفک کنفیگوریشن. سو پھر ان کا ایک 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر ہوتا ہے یا 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر جو ہے وہ بن جاتا ہے. سو نارملی اسٹیریوکیمسٹری میں ہم کسی مالیکیول کا 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. سو ان آپٹیکل آئسومرز دیٹ از ان انانشیومرز. تو یہ 2 ٹرم ہیں جو نارملی یوزڈ ہوتے ہیں جب ہم کاربوہائیڈریٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیٹ از انانشیومرز اور آپٹیکل آئسومر. آپٹیکل ٹرم یہ ہم نارملی مررز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. یہاں پر آپ لوگ مرر وہ آئیڈیا لے لیں تب جا کر یہ آسان ہو جائے گا اور آپ ایزیلی اسے سیکھ سکتے ہیں. سو آپٹیکل آئسومرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کمپاؤنڈ کی جس کا کیمیکل فارمولا ایک جیسا ہو لیکن اسٹرکچرل فارمولا ڈفرینٹ ہو. سو یہ ایسے آئسومرز ہوں گے کہ جب ہم ان کو کیا کر لیں، جس طرح مرر ہے، مرر میں جب ہم کوئی امیج دیکھتے ہیں تو جو ہی وہ مین کہ جو بھی ہیں جب ہم مرر کے سامنے اس چیز کو رکھ لے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ان کا رائٹ پارٹ شفٹ ہو جاتا ہے انٹو مین کی لیفٹ سائڈ میں وہ شفٹ ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ جب ہم اسے مرر میں دیکھتے ہیں. سو یہ ایسے آئسومرز ہوں گے کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، مرر امیج ہے، کیا ہے ہمارے ساتھ، مرر امیج. سو ایسے انانشیومرز بھی کہتے ہیں. سو دے ڈیفرز فرام ایچ ادر in the disposition of the various atoms or groups of atom and space around the asymmetrical carbon atom. یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، کاربن ایٹم ہے. سو asymmetrical کیوں؟ کیونکہ ان کے دونوں سائڈ پر ایک جیسے مالیکیول نہیں ہے یا ایک جیسے وہ گروپس نہیں ہیں، ڈفرینٹ گروپ ہیں. ایک سائڈ پر ہائیڈروکسل، دوسری سائڈ پر کیا ہے، وہ ہائیڈروجن. سو دیز آر دی asymmetrical carbon chain. سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ گروپس ہیں جس کی لوکیشن مین کے ڈفرینٹ ایریا پر یہ کیا، یہ اورینٹ ہو گئے ہیں. سو یہ ان کی کیا ہے، ان کا اسٹرکچر ہے جہاں پر ڈفرینٹ گروپ وہ ڈفرینٹ لوکیشن پر اورینٹ ہو گئے ہیں. سو یہ آپٹیکل آئسومرز کیا ہوتے ہیں؟ دے ڈیفر فرام ایچ ادر ان دی ڈسپوزیشن آف دی ویریس ایٹمس اور گروپس آف ایٹم. کہ یہ جو ایٹمس ہیں یا گروپس آف ایٹم ہیں، مین گروپس ہیں، یہ کیا ہوں گے، اس کا لوکیشن نیکسٹ میں ایک دوسرے سے ویریڈ ہوگا، وہ موڈیفائڈ ہوگا، چینج ہوگا. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن ایک کے لیفٹ سائڈ پر ہیں اور دوسرے کے رائٹ سائڈ پر ہیں. اس طرح ہائیڈروکسل گروپ ایک کے رائٹ سائڈ پر ہے اور دوسرے کے لیفٹ سائڈ پر ہیں. سو دیٹ از دی differ from each other in the disposition of the various atoms or groups of atom in the space around the asymmetrical carbon atoms. So these are in fact the mirror image of each other. اگر ہم دیکھ لیں، اگر اس کو ہم پلیس کر لیں کسی مرر کے سامنے تو اس سے یہ والا اسٹرکچر جو ہے وہ بن جائے گا. سو اسی بیس پر کیا کہتے ہیں کہ these are in fact the mirror image of each other. These may also be linked to left and right-handed glues. So one form in which hydrogen atoms at carbon number second is projected to the left side and OH group is to the right side is designated as
डी فارم. سو یہاں پر جو مونوسیکرائڈ ہیں یا جتنی مونوسیکرائڈ ہیں اس کے ساتھ ہم ڈی اینڈ ایل یہ ٹرم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یا وہ ہم لگاتے ہیں. سو وہ یہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ یہاں پر ہے ڈی گلیسرالڈیہائڈ اور ساتھ میں ہے ایل گلیسرالڈیہائڈ. سو ڈی گلیسرالڈیہائڈ یا ڈی فارم جو ہے وہ مونوسیکرائڈ کا ایسا فارم ہوگا کہ جس کے رائٹ سائڈ پر ہائیڈروجن لیفٹ سائڈ پر ہائیڈروجن ہوگا اور اس کے رائٹ سائڈ پر ہائیڈرکسل گروپ ہوگا. سو ایسے کمپاؤنڈ کے ساتھ یا ایسے کاربوہائیڈریٹ مونوسیکرائڈ کے ساتھ ہم کون سا ٹرم یوز کریں گے؟ ہم کون سا لفظ یوز کریں گے؟ الفابیٹ یوز کریں گے کیپیٹل ڈی. اور ایسا مونوسیکرائڈ کہ جہاں پر ہائیڈرکسل گروپ اس کے لیفٹ سائڈ پر ہو اور ان کا جو ہائیڈروجن گروپ ہو وہ اسی کاربن نمبر سیکنڈ کے رائٹ سائڈ پر ہو، تو ایسے کمپاؤنڈ کے ساتھ ہم کون سا الفابیٹ لگائیں گے؟ کیپیٹل ایل. Now again دیکھیے one form in which hydrogen atom at carbon number second is projected to the left side and hydroxyl group to the right side is designated as D form, and the other form where hydrogen atom is projected to the right side and hydroxyl group to the left side is called as L form. So note the use of small capital letter D and L. So یہاں پر یہ آپ لوگ نے کیا کرنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے کیپیٹل لیٹر مین ڈی اینڈ ایل جو ہے وہ یوز کرنے ہیں، اسمال لیٹر جو ہے وہ اوائڈ کرنے ہیں. فار ایگزامپل دی گلیسرالڈیہائڈ ہیز اونلی ون asymmetrical carbon atom that is numbered is carbon number 2 and it can therefore exist in two isomeric form that is D glyceraldehyde and L glyceraldehyde. سو یہاں پر آپ لوگ اس طرح دیکھ سکتے ہیں. سو اس طرح کے اگزامپل جو ہے وہ ٹیٹروز میں بھی آپ لوگوں کو ملیں گے، پینٹوز میں بھی آپ لوگوں کو ملیں گے اور ساتھ میں ہیگزوز میں بھی آپ لوگوں کو ملیں گے. لیکن آپ لوگوں نے کس دیکھنا ہے؟ کاربن نمبر سیکنڈ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر ہائیڈروجن اینڈ ہائیڈرکسل گروپ کس سائڈ پر اورینٹ ہو گئے ہیں. اگر اس کی اورینٹیشن میں اس کا اورینٹیشن ایسا ہو کہ کاربن نمبر سیکنڈ کے ساتھ ہائیڈروجن اس کے رائٹ سائڈ پر ہو اور ہائیڈرکسل اس کے لیفٹ سائڈ پر ایسا کنڈیشن کہ جس میں کاربن نمبر سیکنڈ جو ہے اس کے لیفٹ سائڈ پر ہائیڈروجن اور اس کے رائٹ سائڈ پر ہائیڈرکسل گروپ ہو، تو یہ ہمارے ساتھ ڈی مونوسیکرائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ایسا کنڈیشن ہے کہ جس میں کاربن نمبر سیکنڈ کے لیفٹ سائڈ پر ہائیڈرکسل اور اس کے رائٹ سائڈ پر کیا ہے؟ ہائیڈروجن گروپ ہے، تو وہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ ایل لکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ایل مونوسیکرائڈ ہے. ٹھیک ہے.